बोर्ड एग्जाम का हर विद्यार्थी कहीं ना कहीं अपने एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर के, अपने पेपर पैटर्न को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान होता है। उसे कई बार अपने पेपर पैटर्न को समझने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है और ऐसे में जब आप जिस बोर्ड में हो वह बोर्ड अगर अपने पेपर पैटर्न में कुछ चेंजेस करे तो एक छात्र के लिए, एक स्टूडेंट के लिए अपने बोर्ड एग्जाम के पेपर पैटर्न को जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि नई एजुकेशन पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट द्वारा जारी कर दी गई है और धीमे धीमे हर राज्य, हर स्टेट कहीं ना कहीं इस एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने में लगा हुआ है। तो आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि हमारे बोर्ड एग्जाम के पैटर्न में क्या चेंज आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं अब नई एजुकेशन पॉलिसी को अब इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इसके लिए आपके हाई स्कूल 10th और 12th में आपके एग्जाम में पैटर्न में यहाँ पर चेंजेस आने वाले हैं और आपकी परीक्षा एक नए पैटर्न पर होने वाली है। अगर मैं क्लास 10th की बात करूं तो यह क्लास 10th के लिए आपके लिए अगले ही सेशन 2023 में ही नया पैटर्न लागू होने वाला है और क्लास 12th के लिए ये चीजें आपकी 2025 वाले सेशन में होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 10th के लिए अब आपके लिए ऐसा होने वाला है कि अब आपको कहीं ना कहीं अपने एग्जाम में सेमेस्टर सिस्टम देखने को मिलेगा, जैसे कि आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में होता है। जैसा कि आप देखते हो सीबीएसई के बच्चे टर्म 1 और टर्म 2 के लिए एग्जाम दे रहे हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से उसी चीज को इम्प्लीमेंट करते हुए यूपी बोर्ड ने भी बहुत अच्छा कदम छात्र हित में लिया है और उन्होंने ये कहा है कि 2023 के लिए जो हमारे क्लास 10th के बच्चे हैं उनके लिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर, बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र होगा और जिसका आंसर आपको ओएमआर शीट, ऑप्टिकल मार्क रीडर शीट पर देना होगा। और 2025 के लिए अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये पैटर्न लागू होने वाला है, लेकिन क्लास 10th के लिए इस करंट सेशन में ही यह चीजें आपके लिए लागू हो जाएंगी। आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर देना होगा जिसमें कि आप ओएमआर शीट पे अपने आंसर को देते हो और साथ ही साथ फिर आपका अंतिम में एक एग्जाम जो डिस्क्रिप्टिव जैसे सीबीएसई बोर्ड द्वारा किया गया है उसी तरह से आपका एग्जाम होने वाला है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें कहीं ना कहीं जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस क्लास 9th, क्लास 11th, क्लास 10th और क्लास 12th के लिए भी दिया गया है, जिसमें कि आपको इंटर्नशिप प्रोग्राम भी दिया जाएगा जिससे कि आप पढ़ाई के साथ साथ अपनी स्किल्स को भी आप कहीं ना कहीं डेवलप कर पाएं और आप जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज कर पाएं, आप जॉब के लिए रेडी रहें, जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ बताया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे चेंजेस और भी आए हैं, जैसे कि आपका जो अब प्रेजेंटेशन है यानी जो आपकी प्रेजेंट होती है क्लास में वो भी आपकी बायोमेट्रिक कर दी गई है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें की गई हैं और साथ ही साथ आपके स्कूल की अब फीडबैक हर 5 साल पे ली जाएगी कि आपका स्कूल किस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहा है, किस क्षेत्र में अच्छा कार्य नहीं कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पूरे विभाग के लिए, शिक्षा विभाग के लेकर के बैठक ली। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अपना पूरा प्रेजेंटेशन दिया कि आने वाले समय में वो अपने एग्जाम का पैटर्न क्या रखने वाला है, किस तरह से बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए एग्जाम लेने वाला है। तो इसी में उन्होंने 2023 में क्लास 10th के लिए, 2025 बैच के लिए, यहाँ पर क्लास 12th के लिए एग्जामिनेशन पैटर्न को चेंज किया है और अब आपके लिए कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आपको यहाँ पर टर्म 1 के एग्जामिनेशन में देखने को मिलने वाला है। आप ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर दोगे, आपको ओएमआर शीट पे वह पेपर देना होगा, उसके मार्क्स भी आपके दोस्तों ऐड किए जाएंगे, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इसी तरह से ड्राफ्ट किया गया है कि छात्रों पर जो बोर्ड एग्जाम का डर था, बोर्ड एग्जाम का फियर था, उसे कम किया जा सके। साथ ही साथ आपको ज्यादा से ज्यादा सिखाने का प्रयास है। अब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, ऐसा नॉलेज देने का आपको ध्यान दिया जा रहा है कि आप जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई कर पाएं और ये पढ़ाई जो आप करें वो बहुत ही फोकस्ड, बहुत ही स्किल्ड और बहुत ही करेक्ट वे में आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों कि यह जो चेंज यूपी बोर्ड के द्वारा किया गया है ये आपको अब समझ में आया होगा कि आपकी परीक्षाएं किस पैटर्न पर होने वाली है। तो कहीं ना कहीं अब आपके यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस भी आएंगे, नई तरीके क्वेश्चन बैंक, सैंपल पेपर्स आपको इस तरह से देखने को चीजें मिलेंगी। आपकी बुक्स में भी बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, उम्मीद है कि आप मेरी कही हुई बातों को समझ पाए होंगे और मैंने आपको बताया किस तरह से आपका करंट सेशन चलेगा
किस तरह से आपकी चीजें चेंज हुई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए जो इस साल बोर्ड परीक्षा को देने वाला है, चाहे वह 10th में हो 12th में हो। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।